जो भी एनसीईआरटी की बुक लिए हैं वो क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा कि आकृति 9.15 में, 9.15 में का मतलब ये है कि किताब में बहुत सारे चित्र बने होते हैं तो उनकी नंबरिंग की होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको 9.15 चित्र नंबर कहा गया है। इसमें कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है भैया पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या होता है, पैरेललोग्राम, यही होता है ना, पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसमें कह रहा है AE परपेंडिकुलर DC, ये आपके चित्र में कह रहा है AE जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, DC पर। AE मतलब ये भुजा AE लंबवत है किस पे, DC पर। भाई है ही, सिंपल सी बात है, AE ऐसे आई है, DC ऐसे में थी, तो ये ऐसे मिल रही ना, इस पे परपेंडिकुलर हो रही ना, ठीक है। आगे कह रहा कि CF परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है AD पर। CF किस पर लंबवत है, AD पर। अब मुझे बताओ CF कहाँ है, CF कहाँ है, कहीं दिख रही तुम्हें, CF क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, किस पर है, AD पर है, तो बच्चा CF, सिंपल सी बात है, दिख रही है AD पर। हाँ, CF भी क्या है, AD पर परपेंडिकुलर है। AD ये वाली लाइन, मतलब ये ऐसे है AD, तो CF ऐसे आके मिली नहीं है भाई साहब, ऐसे आई ना इधर साइड से, वो देखो ये CF AD, इसका मतलब ये क्या है, इस पे लंबवत है, मीन्स क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इतना आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है, इतना किताब में आपकी दिया गया है। आगे देखो आगे क्या कहता है। फालतू बच्चों को भाई ब्लॉक करते जाओ, जितने भी फालतू कमेंट करें इन्हें ब्लॉक करते जाओ। आप लोग देख रहे हो ना क्या करने बैठे हो, हाँ ब्लॉक करो फटाफट। चलो आगे कहता कि यदि AB 16 सेंटीमीटर है, AB कितना सेंटीमीटर है सभी बताओ, रश्मि कुमारी बताइए, हंसराज आप भी बताइए, AB कितना है भैया, ये है A और B, कह रहा है ये 16 सेंटीमीटर है, आपकी किताब में कह रहा है, जिससे कह रहा है वैसे कर लो, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। AE 8 सेंटीमीटर है, भाई साहब AE ये जो लाइन आई है ये कितना है, 8 है, इसको लिख लो कितना, 8 लिख लो, ये कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है मैंने लिख लिया रेड कलर से। कह रहा कि CF 10 सेंटीमीटर है, CF ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अभी देखते जाओ क्या क्या दिया है। तो कह रहा कि फिर AD बताइए, AD बताइए, A और D, मतलब हमें इधर वाली लाइन निकालना है। भाई साहब ये बहुत सिंपल सा है, इसमें देखो दो चीज़ है, दो क्या है, इसमें दो त्रिभुज बने हैं, आपको दिख रहे हैं ना, एक समांतर चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बने हैं ना, हाँ बने हैं ना, तो ध्यान से देखो, हमें इसमें दो तरह का क्षेत्रफल भी निकालना चाहिए, मतलब दो प्रकार से हम इस समांतर चतुर्भुज का त्रिभुज वो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप लोगों को मैंने शायद वो नहीं बताया था क्या, इंट्रोडक्शन, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हो, फार्मूला चाहे तो लिख लो, फिर जब एक तरफ से पढ़ाएंगे 1 जुलाई से तो उसमें सब डिटेल में करवा देंगे। अभी भी समझा रहा हूँ, केवल इंट्रोडक्शन नहीं करवाया हूँ बस। चलो लिखो क्या बोलते हैं वो, फार्मूला लिख लो चाहे तो। देखो यहाँ पर पहले समझो, अगर हम इसको इसके साथ में लेकर के चलें, जब AD नहीं मतलब CD इसको आधार माने, समझ रहे हो, जब हम C और D को आधार माने तो इस पे लंबवत कौन है, AE है ना, AE है ना, तो लिखो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, लिखो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जानते हो, जब हम CD को आधार मानेंगे तो भैया हो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे परपेंडिकुलर हाइट होता है, हाँ
मतलब लंबवत ऊंचाई होती है, तो आधार CD है और इस पर जो लंबवत ऊंचाई है AE है, तो लिखो CD इंटू AE। बोलो इतना ठीक है ना? इसमें किसी को कोई समस्या? मस्ती चैनल आ रहा समझ में बच्चा? हाँ सोनिया राय, सबको आ रहा है ना? इतना समझ में आया? CD इंटू AE, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ परपेंडिकुलर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है, वो मैंने कर लिया। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, वो क्या है? अगर हम AD को बेस माने तब हमारी परपेंडिकुलर हाइट CF है, बोलो है ना? तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पर रखेंगे तभी हमें AD का मान आएगा, क्योंकि AD तो इधर साइड दिया है। अगर हम CD को बेस मान के ऐसे रख दें तब तो इसमें AD शामिल ही नहीं हो रहा है। हमें AD का मान निकालना, इसलिए हमें AD को भी क्या करना पड़ेगा? इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो जब हम AD को बेस मानेंगे तब हमारा बेस AD हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा? ध्यान दो, दोनों बराबर कर देंगे, AD इंटू ये CF, AD इंटू क्या हो जाएगा? CF। समझ में आया? हाँ देखो, समझ में तब आएगा बच्चा जब बिल्कुल दिल लगा के ईमानदारी से समझोगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा समझने वाला चैप्टर नहीं है। बात समझ में आई ना? ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ है ये। बहुत दिमाग जो लगा के पढ़ेंगे बच्चे उन्हीं को आएगा, बाकी पढ़ लेना पड़ेगा। 1 जुलाई से शुरू से पढ़ना। चलो आगे देखो, ये हो गया। अब हमें क्या क्या दिया है देखो। CD, भाई कोई बताएगा CD कितना होगा? कोई बताएगा CD कितना होगा? देखो मैंने 8वें चैप्टर में भी पढ़ाया था, ऐसी बात नहीं इससे संबंधित। अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होता ना तो सब हो जाता। समांतर चतुर्भुज 8वें चैप्टर में भी पढ़ाया था। हाँ पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। हेलो पूजा कैसी हो? मोहित तुम कहाँ से हो? हाँ तो यही करो, बाकी कुछ ना करो। चलो बच्चा, अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं? अरे गधों, जब अगर कोई चतुर्भुज ऐसे समांतर होता है, मान लो एक आयत ही ले लो, तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती कि नहीं? होती है ना? होती ना? तो समझ गए ना, ये क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी ना, आमने सामने की। अरे इडियट, जब ये 16 होगी तो ये भी क्या होगी? 16 होगी कि नहीं? होगी ना? देखो अब तुम लोग ऐसे नहीं समझने वाले, गुस्सा लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। समझ गए ना? यानी ये भी क्या होगी? 16 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सम्मुख भुजा है। सबको बात समझ में आई ना? बीनू सिंह, थोड़ा वीडियो पीछे करके देखो बच्चा। मनोज यादव, ठीक है। तो ये कितना हो गया? CD कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। इनके मान रख दो ला करके फटाफट। CD 16 सेंटीमीटर। AE कितना दिया है? कोई बताएगा? AE, अरे ये पूछ रहा हूँ AE। AE कितना दिया है? सौरव कुमार, चांदनी, श्यामजी दुबे, मनीष, अंशु। अरे फिर नहीं बोल रहा कोनो। कितना दिया है? AE देखो, हम लिख दें, छाप दें और तुम जल्दी जल्दी उतार लो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ देखो AE दिया है ना, 8 सेंटीमीटर है, तुम्हारी किताब में दिया है। क्वेश्चन पढ़ लो, किताब में दिया ना AE कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबसे पहले अंशु ने बताया, ठीक है अंशु जी, बहुत अच्छे। चलो ये कितना दिया है बच्चा? 8 सेंटीमीटर दिया बाबू, ठीक है। AD तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि यही निकालना था। इंटू CF कितना दिया है? कोई बताए? CF कितना दिया है? किताब में देख लो, आंख फैला के। CF दिया है कहीं? खोजो। CF दिया है ना? CF या FC मतलब वही हुआ। 10 सेंटीमीटर दिया गधों, तो यहाँ से निकाल लो 16 इंटू 8 बटा 10 बराबर AD। अब हल करना तो तुम जानते ही हो, इतना तो गधा हो नहीं। 2 से काट दो, 2 अठे 16, 2 पंचे 10। ये नीचे दिख रहा है, ये 8 अठाई हो जाएगा 64 बटा 5 बराबर AD। इसको हल करके कौन उत्तर बता पाएगा? हिंदी स्टेटस वीडियो, विशाल सिंह। बच्चा ये बताओ, तुम्हारा नाम राज विशाल सिंह ऐसा क्यों है? हाँ, 2 नाम मिला के क्यों बनवाए हो? एक नाम से नहीं काम चल रहा था? राज सिंह या विशाल सिंह। हाँ, राज, विशाल, दुबे, सिंह सब मिला लो, एक में खिचड़ी कर लो। आया समझ में? AD का मान कोई बताएगा फाइनल हल करके?
अरे भाई साहब दशमलव में बदलना नहीं जानते हो तुम। यहाँ से इसको AD हल कर लो तो AD बराबर आएगा 12 दशमलव समथिंग आएगा। अरे 48 हो जाएगा, 12 दशमलव कितना आएगा, 5 या 8 तक आएगा, 12.8 सेंटीमीटर आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये भी नहीं समझ में आया कैसे आया, हाँ नहीं समझ में आया कैसे आया, हाँ ये भी नहीं आया। अरे भाई साहब ये इसी को तो मैंने किया था, ये देख लो, इतने बड़े गधे हो तुम लोग, मुझे नहीं पता था। ये 64 में 5 से भाग करो, 5 एक कम 5, घटाओ 1 आया, ऊपर से 4 उतार लिया, सारी स्याही बह गई इसकी। 12.8, बहुत अच्छे अंशु मिश्रा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अंशु जी का कमेंट सबसे पहले आ रहा है, श्याम जी भी दूसरे नंबर पे लगे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये घटा लिया तो अब कितना जाएगा, 5 दूना 10, घटा लो बच्चा 4 आएगा, ऊपर दशमलव बढ़ा के 0 उतार लो, 5 अट्ठे 40, हाँ 12.8 सेंटीमीटर आएगा। यानी हमारा जो AD था, ये भुजा AD, ये AD मिल गई, कितना मिल गई बच्चवा, 12.8 मिल गई। कितना मिल गई, 12.8। देख लो पूरा, उतार लो, छाप लो।